सभी भक्तों को नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार मेरे भक्ति चैनल YTPS माइंड पर। आज जानेंगे हम नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करने कुछ काम जिससे माता रानी हो जाती है नाराज। सारे बने काम हो जाते हैं हमारे खराब और हमें आर्थिक तंगी के साथ साथ कई कष्टों को भी देखना पड़ सकता है अगर हम कुछ गलतियां नवरात्रि के समय पर कर देते हैं। और हमें क्या सावधानियां रखनी है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही ज्ञान की बातें पाने के लिए मेरे चैनल को, और लिख देना है जय माता रानी की। माता रानी सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, नवरात्र में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही माता रानी से प्रार्थना है। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिन तक माता रानी की उपासना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 रूप स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियमों व धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन करने से माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहले जाने किन नियमों का पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ से ध्यान देना है कि आपको नवरात्रि के समय लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता का होना बहुत जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरे का सेवन कतई न करें, बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। ये अच्छी बात नहीं कही गई है। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। और दोस्तों जान लें, काम वासना पर रखें काबू। नवरात्रि के 9 दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक कहा गया है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माता रानी प्रसन्न होती हैं, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। और जानते हैं क्या जानकारियाँ, विशेष जानकारियाँ जानेंगे। घर में अकेला बिल्कुल न छोड़ें घर को। यदि आपने घर में कलश की स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली न छोड़ें, यानी घर में किसी न किसी को होना बहुत ज़रूरी माना गया है। साथ व्रत के दिनों में दिन में सोना भी आपके लिए वर्जित माना गया है। कलह से रहें दूर। जी हाँ, कहीं भी लड़ाई झगड़े नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से हम दूर रहें। श्री रामचरितमानस से भी ऐसा कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक बातों में मन लगा। जी हाँ, माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और जानेंगे विशेष जानकारियाँ। कन्याओं का दिल न दुखाएं। भारतीय परंपरा के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रों के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दें। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नरयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन बातों का और गलतियाँ नहीं करनी है जिससे माता रानी नाराज हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको देखिए एक बात तो बताई गई है कि आपको नवरात्रि में घर में साफ सफाई करना अति आवश्यक है। जी हाँ, उससे पहले ही नवरात्रि कर लेना चाहिए। घर के किसी भी कोने में जाले नहीं लगे होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीज़ें न रखें और इन्हें नवरात्रि से पहले घर से हमें हटा देना चाहिए और अच्छे से घर के कोने की सफाई कर लें। घर के पूजा स्थान की भी नवरात्र से पहले साफ सफाई कर लें।
भगवान के सभी वस्त्र, पोशाक और आसन धोकर डाल दें और मंदिर में से अनुपयोगी वस्तुएं हमें तुरंत हटा देनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन हमें करना बहुत ही आवश्यक है। नाखून और बाल काटना वर्जित माना गया है। अगर आपको बाल कटवाने या फिर नाखून काटना है तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कर लें या फिर बाद में ही नवरात्रि के करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने, नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि यह काम करना अशुभ माना जाता है नवरात्रि में। ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन में लेदर की कोई वस्तु हमें नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाया गया है कि कौन से हमें चीज़ों से बचना चाहिए नवरात्रि में जिससे माता रानी नाराज हो जाए। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, संपूर्ण जानकारी, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लिख दें जय माता रानी की। मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। जय हो माता रानी की, जय बागेश्वर धाम की।